अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप पंजाब में किसी मस्जिद के इमाम हैं या आपके घर में कोई इमाम मस्जिद है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इमाम मस्जिद के लिए 25,000 रुपए माहाना एजाजिया का प्रोग्राम शुरू किया गया है और अब उन अइमा के लिए भी अहम पेशरफ सामने आ चुकी है जो पहले मल्ले में रजिस्टर्ड नहीं हो सके थे। फेज 2 में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया था। तो आज हम आसान अल्फाज में बताएंगे कि 25,000 रुपए का एजाजिया किसके लिए है, फेज 2 क्या है, इमाम मस्जिद को किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है और अगर आपका नाम पहले मल्ले में शामिल नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रोग्राम को समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इमाम मस्जिद के लिए एजाजिया कार्ड स्कीम शुरू की गई जिसके तहत अहल रजिस्टर्ड इमाम मस्जिद को माहाना 25,000 रुपए एजाजिया देने का ऐलान किया गया। सरकारी पंजाब पोर्टल के मुताबिक इस रकम की अदायगी के लिए ऑनरेरियम कार्ड का निजाम मुतारफ कराया गया और कार्ड के जरिए अदायगी का इंतजाम किया गया। यानी मकसद ये है कि इमाम मस्जिद को इस एजाजिया की रकम बाकायदा और निस्बतन आसान तरीके से हासिल हो सके। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल पैदा होता है, अगर कोई इमाम पहले मरले में रजिस्टर नहीं हो सका तो क्या वो अब शामिल हो सकता है। इस हवाले से जनवरी 2026 में फेज 2 के रजिस्ट्रेशन अमल की खबर सामने आई थी। इस मरले का मकसद ऐसे इमाम मस्जिद को रजिस्ट्रेशन के अमल में शामिल करना था जो पहले मरले में रह गए थे। इसीलिए अगर आप इमाम मस्जिद हैं और पहले मरले में आपका नाम शामिल नहीं हुआ तो आपको ये मामला नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने मुतल्लिका सरकारी दफ्तर से मालूमात जरूर हासिल करें। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और तस्दीक की। इस किस्म के प्रोग्राम में सबसे पहले ये देखा जाता है कि इमाम वाकई मुतल्लिका मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहा है और मस्जिद का रिकॉर्ड मौजूद है। इसीलिए इमाम मस्जिद को अपनी बुनियादी दस्तावेजात मुकम्मल रखनी चाहिए। सबसे अहम दस्तावेज आपका असल CNIC है। इसके साथ मस्जिद से मुतल्लिक रिकॉर्ड और इमाम की हैसियत की तस्दीक भी जरूर हो सकती है। अगर मस्जिद का रिकॉर्ड पहले से मुतल्लिका महकमा या जिले इंतजामिया के पास मौजूद है तो तस्दीकी अमल इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर किया जा सकता है। सरकारी प्रोग्राम में किसी शख्स की जाती जमानत पर एतमाद करने के बजाय मुतल्लिका महकमे से तस्दीक करें। अगर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूमात चाहिए तो अपने जिले के मुतल्लिक औकाफ या रिलीजियस अफेयर ऑफिस से राब्ता करना ज्यादा महफूज तरीका है। औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब औकाफ डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट पर मुख्तलिफ जोनल दफातर के पते और फोन नंबर भी मौजूद हैं। मसलन लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और दीगर जोन्स के दफातर की मालूमात सरकारी वेबसाइट पर दी गई है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं घर बैठे अपना स्टेटस चेक कर सकता हूँ तो यहाँ एहतियात जरूरी है। इस वक्त हर इमाम के लिए एक वाज़ेह अवामी ऑनलाइन स्टेटस चेक पोर्टल की सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं है। इसीलिए किसी गैर मारूफ वेबसाइट पर अपना CNIC या जाती मालूमात दर्ज ना करें। अगर आपको स्टेटस मालूम करना है तो पहले मुतल्लिका औकाफ दफ्तर या जिली इंतजामिया से तस्दीक करें और अगर आपका कार्ड बन चुका है लेकिन रकम के हवाले से मसला है तो भी सरकारी चैनल से ही मालूमात हासिल करें। सरकारी पंजाब पोर्टल के मुताबिक ऑनरेरियम कार्ड की अदायगी के लिए बैंक ऑफ पंजाब का निजाम इस्तेमाल किया गया और कार्ड के इजरा के बाद अदायगी BOP ATMs के जरिए करने का बताया गया है। क्या हर इमाम मस्जिद को 25,000 रुपए मिलेंगे? नहीं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मैं इमाम मस्जिद हूँ। रजिस्ट्रेशन, मस्जिद और इमाम की हैसियत की तस्दीक और प्रोग्राम की मुकर्ररा शराइत पूरी होना जरूरी है। इसीलिए अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए तो सबसे पहले अपनी अहलियत और मस्जिद का रिकॉर्ड चेक करवाएं और अगर पहले मल्ले में आपका नाम रह गया था तो फेज 2 के हवाले से अपने मुतल्लिका सरकारी दफ्तर से ताज़ा सूरत हाल मालूम करें। याद रखें 25,000 रुपए माहाना एजाजिया एक सरकारी प्रोग्राम है लेकिन रकम हासिल करने के लिए सरकारी वेरिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल होना जरूरी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इमाम मस्जिद के लिए 25,000 रुपए माहाना एजाजिया का प्रोग्राम शुरू किया गया और फेज 2 में पहले मल्ले में रह जाने वाले आइमा के रजिस्ट्रेशन का अमल आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले बात करते हैं शनाख्ती दस्तावेजात की। इमाम मस्जिद के पास अपना असल और दुरुस्त CNIC होना जरूरी है। इमाम मस्जिद को रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए किन चीजों की ख्याल रखना चाहिए, मस्जिद का रिकॉर्ड कैसे चेक होगा और अगर आपका नाम अभी तक शामिल नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शनाख्ती दस्तावेजात की। इमाम मस्जिद के पास अपना असल और दुरुस्त CNIC होना जरूरी है। CNIC पर मौजूद नाम और दीगर बुनियादी मालूमात दुरुस्त वेरिफिकेशन होनी चाहिए क्योंकि सरकारी शनाख्त की तस्दीक की जाती है। इसके अलावा इमाम का मोबाइल नंबर भी फ़ाल होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर राब्ता किया जा सके। अब आते हैं मस्जिद की वेरिफिकेशन की तरफ। सिर्फ इमाम का शनाख्ती कार्ड होना जरूरी नहीं, जिस मस्जिद के इमाम के
طور पर आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इस मस्जिद का रिकॉर्ड और इमाम की हैसियत भी मुतल्लिका अहकाम के जरिए वेरीफाई की जा सकती है। इसीलिए अगर आप फेज 2 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मस्जिद के इंतजामी रिकॉर्ड को भी मुकम्मल रखें। अगर मस्जिद पहले से महकमा औकाफ या मुतल्लिका सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है तो उसकी मालूमात फराहम करना वेरिफिकेशन के अमल में मददगार हो सकता है। अगर मस्जिद का रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं या किसी किस्म का इख्तलाफ मौजूद है तो पहले मुतल्लिका दफ्तर से इस मसले को हल करवाना बेहतर है। अब एक और अहम सवाल, अगर एक मस्जिद में इमाम तब्दील हो चुका है तो क्या होगा? अगर ऐसी सूरत में नए इमाम की मालूमात को सरकारी रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाना जरूरी हो सकता है, यानी पुराने इमाम का नाम मौजूद हो और नए इमाम की मालूमात दर्ज ना हो तो वेरिफिकेशन के दौरान मसला पैदा हो सकता है। इसीलिए इमाम हजरात अपनी मस्जिद की इंतजामिया से भी मालूमात दुरुस्त रखने के लिए राब्ता करें। अब बात करते हैं फेज 2 की। अगर आप पहले मरले में रजिस्टर नहीं हो सके तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए प्रोग्राम से बाहर हो गए। फेज 2 का मकसद ही ऐसे रह जाने वाले आइमा को रजिस्ट्रेशन के अमल में शामिल करना है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात याद रखें, फेज 2 में शामिल होने का मतलब खुद ब खुद 25,000 रुपए मंजूर होना नहीं है। पहले वेरिफिकेशन, फिर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक अप्रूवल का अमल होता है। अब अगर आप ये जानना चाहते मेरा नाम रजिस्टर हुआ या नहीं तो सबसे पहले अपने मुतल्लिका जिला के औकाफ डिपार्टमेंट ऑफिस या मुतल्लिका जिली इंतजामिया से राब्ता करें। अपने साथ असल CNIC लेकर जाएं और अपनी मस्जिद का मुकम्मल नाम, पता और इमाम की हैसियत से मुतल्लिक मालूमात फराहम करें। अगर आपकी मस्जिद किसी खास औकाफ जोन के तहत आती है तो इस मुतल्लिका जोनल दफ्तर से मालूमात लेना ज्यादा मुनासिब होगा। औकाफ पंजाब औकाफ डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट पर मुख्तलिफ दफातर उनके राब्ता नंबर्स की मालूमात मौजूद हैं। इसीलिए किसी गैर सरकारी फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप नंबर पर अपना CNIC भेजने से पहले लाजमी तस्दीक करें। खास तौर पर अगर कोई शख्स आपसे कहे 25,000 का वजीफा लगवाने के लिए पहले मुझे पैसे दो तो मुहतात रहें। सरकारी प्रोग्राम में किसी एजेंट को रकम देना जरूरी समझकर हरगिज ना दें। अब बात करते हैं ऑनरेरियम कार्ड की। पंजाब हुकूमत ने इमाम मस्जिद के अजाजिये की अदायगी के लिए ऑनरेरियम कार्ड का निजाम मुतारफ करवाया। अगर इमाम की रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाती है और वो प्रोग्राम के लिए मंजूर हो जाता है तो कार्ड के जरिए एजाजिया हासिल करने का तरीका इख्तियार किया जाता है। सरकारी मालूमात के मुताबिक अदायगी के लिए बैंक ऑफ पंजाब का निजाम इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए अगर आपका कार्ड बन चुका है लेकिन रकम नहीं आ रही तो घबराने की बजाय अपने पहले कार्ड और बैंक से मुतालिक स्टेटस की सरकारी सतह पर तस्दीक करें। अब एक और अहम बात ये है, अगर आपका CNIC एक्सपायर हो चुका है या शनाख्ती मालूमात में मसला है तो पहले इसे दुरुस्त करवाएं। इस तरह अगर मोबाइल नंबर आपके नंबर पर नहीं या राब्ते की मालूमात गलत हैं तो वेरिफिकेशन के दौरान मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसीलिए अपनी बुनियादी मालूमात पहले से दुरुस्त रखें। अब फर्ज करें आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी लेकिन काफी अरसे से आपका कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। ऐसी सूरत में क्या करें? सबसे पहले दोबारा दरख्वास्त देने की जल्दी ना करें। पहले मुतल्लिका दफ्तर से मालूमात करें और बाद में दरख्वास्त अंडर वेरिफिकेशन है, अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है या किसी दस्तावेजात की कमी की वजह से रोक दी गई है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो इसे मुकम्मल करने के बारे में मुतल्लिका दफ्तर से वाज़ेह हिदायत लें। और अगर आप अप्रूव्ड बेनिफिशरीज में शामिल हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिली तो पेमेंट स्टेटस भी चेक करवाएं। ये भी याद रखें कि मुतल्लिका इजला में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का तरीका और टाइमिंग मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर तारीख को हतमी ना समझें। अब एक और अहम सवाल, क्या इमाम मस्जिद खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है? इस हवाले से सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा दस्तयाब सरकारी मालूमात में हर इमाम के लिए ऐसा आम पब्लिक ऑनलाइन पोर्टल वाज़ेह तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है जहां सिर्फ CNIC डालकर फेज 2 स्टेटस चेक किया जा सके। सिर्फ सरकारी पंजाब या औकाफ के जरिए से तस्दीक करें। और अगर कोई आपसे पिन, ATM पिन, OTP या बैंक का पासवर्ड मांगे तो हरगिज ना दे। सरकारी अमले को भी ऐसी खुफिया मालूमात देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आज के हिस्से का खुलासा करते हैं। अगर आप इमाम मस्जिद और 25,000 रुपए माहाना आजादी के लिए फेज 2 में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना CNIC दुरुस्त करें, अपना फाल मोबाइल नंबर रखें, मस्जिद का दुरुस्त नाम और पता मालूमात करें, रजिस्ट्रेशन, मस्जिद की रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन रिकॉर्ड के बारे में मालूमात हासिल करें। अपना मुतल्लिका औकाफ या जिली दफातर से फेज 2 की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करें। अगर पहले दरख्वास्त दी थी तो दोबारा दरख्वास्त देने से पहले अपनी एप्लीकेशन स्टेटस मालूम करें।
اگر آپ کی معلومات درست ہوگی تو ویریفیکیشن کا عمل بھی بہت زیادہ آسان ہو سکتا ہے، لیکن ہماری ویڈیو کا سب سے اہم حصہ بھی باقی ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیز 2 میں رجسٹریشن، تصدیق اور ادائیگی کے طریقہ کار کی۔ اگر آپ امام مسجد اور پہلے مرلے میں آپ کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی تو فیز 2 آپ کے لیے اہم موقع ہے، لیکن درخواست دینے سے پہلے اپنے مسجد اور اپنی ذاتی معلومات کی درست تصدیق ضرور کریں۔ سب سے پہلے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ متعلقہ مسجد سرکاری ریکارڈ میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد امام مسجد کی شناخت، مسجد کی تفصیلات اور متعلقہ کمیٹی کی تصدیق کی جاتی ہے۔ درخواست یا تصدیقی عمل کے لیے عموماً اصل شناختی کارڈ، فعال موبائل نمبر، مسجد کی رجسٹریشن یا تصدیقی دستاویزات اور امام مسجد کی حیثیت کا ثبوت درکار ہو سکتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ صرف فارم جمع کروانے سے وظیفہ خودکار طور پر شروع نہیں ہوتا۔ متعلقہ اداروں کی طرف سے دستاویزات اور مسجد کی تصدیق کے بعد درخواست کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی رجسٹریشن کروا چکے ہیں لیکن ابھی تک ادائیگی نہیں ملی تو اپنی درخواست کا اسٹیٹس متعلقہ اوقاف دفتر، ضلعی انتظامیہ یا ڈیس سے ضرور معلوم کریں، اور اگر بینک اکاؤنٹ یا بائیو میٹرک تصدیق کا مسئلہ ہے تو اسے بھی فوری طور پر درست کروائیں، کیونکہ ادائیگی کے لیے بینک کی طرف سے مطلوبہ تصدیق مکمل ہونا ضروری ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی غیر سرکاری شخص کو پیسے دے کر رجسٹریشن کروانے سے گریز کریں۔ سرکاری طریقہ کار اور سرکاری دفاتر سے ہی معلومات حاصل کریں۔ اگر آپ امام مسجد ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام فیز 2 میں شامل نہیں یا رجسٹریشن کہاں ہوگی، کون سے کاغذات چاہیے اور ادائیگی کب شروع ہوگی، تو اپنے ضلع کے متعلقہ سرکاری دفتر سے تازہ ترین تصدیق ضرور کروائیں۔ اور ایسی ہی حکومتی اسکیموں، وظیفوں، رجسٹریشن اور نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی اہم خبر آپ سے رہ نہ جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔